हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो चलिए, 2025 में कैंसर आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आप लोगों की लव रिलेशनशिप में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं मेजर फॉर्म में, देख लेते हैं इस रीडिंग में। और एज ऑलवेज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैंसर्स कि आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे इन दिस ईयर 2025। एंड ऑल्सो हम यहाँ देखने की कोशिश करने वाले हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। साथ ही आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकल के आएगा इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आप इस रीडिंग को अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को सर्वप्रथम 2025 की बहुत 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 अनेकों अनंत शुभकामनाएं। और जिस भी शक्ल में, जिस भी धर्म के रूप में आप ऊपर वाले को मानते हैं, उससे बहुत सारी प्रार्थना मैं करना चाहूँगी हमारे ऑल इन वन पूरी फैमिली के लिए। हम सबके जीवन में ईश्वर बहुत सारी सकारात्मकता लेकर आए, नकारात्मकता जो है वो चली जाए 2024 के साथ, उसे अलविदा कहना है। और ये महीना जो, ये जो साल है पूरा पूरा 2025 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बन रहा है मार्स का यानी मंगल का यानी हनुमान स्वामी का। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बहुत सारे कार्मिक पार्टनर जो है वो रिलीज हो जाएंगे, आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत मेजर चीज़ें करियर में भी होने वाली हैं। और आप लोग अगर बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो उन पर वीडियो लेकर भी मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या फील करने वाले हैं इस साल आप आपके पार्टनर के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स कैंसर्स की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स in this year 2025. Please guide करें। ओके, 9 ऑफ कप्स। कैंसर्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आप आपके पार्टनर के साथ इवन मतलब आपका जो पार्टनर है ना वो भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो। प्लीज गाइड करें एंजल्स कैंसर्स के पर्सन की फीलिंग्स। द एम्परर, आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज द मैसेज। चलिए, लास्ट शफल। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, सो आई एम टेकिंग इट एज अ एक्स्ट्रा मैसेज। ठीक है, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आउटकम क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। सारी चीज़ें मैं शफल कर लूँ, देन इत्मीनान से फिर रीडिंग करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होगा। आउटकम क्या होगा एंजल्स, इस रिलेशनशिप का आउटकम। लास्ट शफल, नाइट ऑफ, एक सेकेंड, आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। आई थिंक अब दिख रहे होंगे। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टेम्परेंस एंड द लवर्स। ओ माय गॉड, तीन मेजर गानाज आए हैं यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो बॉटम ऑफ द डेक। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको वो साइंस बता देती हूँ जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर मेजर साइंस। देन मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि रेजोनेट करेंगी आपके नेचर या आपके पर्सन के नेचर से, या फिर आप लोगों के प्रोफेशन से, या आप लोगों का रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हुआ, या क्यों प्रॉब्लम में चल रहा है, या क्या सर्कमस्टेंसेस अभी चल रहे हैं। कुछ मैं उससे रेजोनेट जो भी चीज़ें कर रही होंगी, जो मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको ये रीडिंग आगे देखनी है कि नहीं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी जेमिनी की भी एनर्जी काफी अच्छी निकल कर आ रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ऑल्सो वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 12 के 12 साइन है। अगर मैं बात करूं इस रिलेशनशिप में, एक इंसान जो है वो खुद की गलतियां नहीं मानता है। ठीक है, आप में से कोई एक है जो आपके पार्टनर की एनर्जी बन रही है कैंसेरियंस की, ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, चाहे ये जितना गलत करें। अगर इन्होंने चाकू को कैंची बोल दिया है तो ये कैंची जीवन भर बोलेंगे। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया,
ये एक्सेप्ट नहीं करते, इनको इस बात की उलझन लगती है, इनको लगता है कि नहीं ठीक है, अब मुंह से अगर निकल गई तो हमारी पत्थर की लकीर है वो बात, वो इनके लिए बहुत ईगो पे आ जाती है बात। तो अगर कुछ ऐसा नेचर है आपके पार्टनर का तो फिर ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ऑल्सो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है यहाँ पर सोलमेट दिख रहा है मुझे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी है जो इस रीडिंग को देखने वाले हैं। सोलमेट एनर्जी भी निकल कर यहाँ पर आ रही है द लवर्स के साथ, तो एकदम से काफी ज्यादा अट्रैक्शन और प्यार आप लोगों के बीच रहा होगा जब भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई ट्रस्ट इशू की वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा मेस्ड अप हुआ है, और एक इंसान जो है वो अगेन मैंने बोला ना अपनी गलती नहीं मान रहा है, और एक तरीके से मुंह मोड़ करके चला गया है, बैक ऑफ कर गया इस रिलेशनशिप से, बैक एंड फोर्थ चल रहा था एंड अभी के लिए नो कॉन्टैक्ट ये सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर एक इंसान अपने ईगो एटीट्यूड और अपने वे ऑफ, एक होता नहीं है कि लाइफ का एक पैटर्न होता है कि दिस इज द वे आई एम लिविंग माई लाइफ एंड यही सही तरीका है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो जितना आइडियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं वो आइडियलिज्म ही उनका बहुत ही ज्यादा आइडियोलॉजिकली सही है। आप समझ रहे हो मेरी बात, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि उनको लगता है कि जो वो कुछ कर रहे हैं वही बस सही है दुनिया में, बाकी सब बेवकूफ है। और आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे कि गलत आपको भी नहीं बर्दाश्त है। आपने डाउन टू अर्थ नेचर उनके लिए तो सिर्फ रखा है, लेकिन जो आप कहा जाए कि आप बहुत ही सीधे इंसान है तो ऐसा नहीं है। सीधे इन द सेंस कि आपको गलत को गलत, सही को सही कहना आता है, बहुत ही एजुकेटेड हैं आप लोग, ये चीज मुझे दिख रही है, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप लोग। आपके नेचर में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है कैंसेरियंस। बट अगेन आप इमोशनल बहुत हैं, क्योंकि एक तो मून साइन है आपका, आपका बेसिक साइन ही मून है, चंद्रमा का प्रभाव हमेशा आप पे रहता है, तो आप दिल से कमजोर है। किसी से दिल लगा लिया तो घुटने टेक देंगे, लेकिन दिमाग से बेसिकली आप बहुत शार्प हैं। लेकिन इस इंसान के आगे आप घुटने टेक देते हैं। यहाँ पर अब अगर मैं आऊं, इतनी बातों के बाद अगर कुछ आपसे रेजोनेट करता है तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो आगे, ठीक है। चलिए रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी बन रही है ना कहीं आप जो हैं इस रिलेशनशिप में अभी भी एक होप देख रहे हैं, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक उम्मीद अभी भी आपको लगी हुई है कि ठीक है ये रिलेशनशिप शायद अब से सुधर जाएगा, आपको एक इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। बट अगेन जो पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ आपको ऐसा पेनफुल बोला है या आपके साथ किया है, आपको छोड़कर गए हैं, कोई ऐसी बात बोल दी है जो आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप इन पे गिव अप कर रहे हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके इमोशंस अभी भी जुड़े हैं। आपको कभी कभी बहुत ऐसा होता है कि यार बात कर लूं, ओवरफ्लो हो जाते हैं इमोशंस, आपको लगता है कॉल मैसेज टाइप करके, लेकिन आप डिलीट कर देते हो। रीजन, आपको लगता है कि नहीं, द प्रॉब्लम इज ये शख्स जो है ये सुधरेगा नहीं है, सुधरेगी नहीं, इसका बेसिक नेचर है कि ये हर्ट करा था और ये हर्ट करेगा। तो ये जो एक डर मन में बैठ गया है उसकी वजह से जो है आपको, और पुरानी चीजें ना आप ओवरकम कर भी नहीं पा रहे हो कैंसर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप पुरानी जो बातें आपने बोली हैं उनसे आप ओवरकम नहीं कर पा, मतलब जो भी बातें इन्होंने आपको बोली हैं उनसे आप निकल नहीं पा रहे हो बेसिकली। और आपको लगातार ये चीज लग रही है कि यार इतना नहीं गंदा बोलना चाहिए था, किसी तीसरे इंसान के लिए इन्होंने आपको ऐसी बातें बोल दी हैं जो चीज ये कभी भी नहीं बोलना चाहते थे, बट इन्होंने बोल दी हैं, और अब जब बोल दी हैं तो वो इतनी वर्स्ट है कि आप उससे भूल नहीं पा रहे हो। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ पर्सनल रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली तो सारे मैसेजेस तो रेजोनेट नहीं करेंगे, बट मैक्सिमम टाइम्स कर जाते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स विद द फोर ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। इस साल जो है ना आपका मन थोड़ा सा इनको लेकर के एकदम ऐसा होगा कि शुरुआती 3-4 महीनों में ऑब्सेशन लगेगा, इमोशनल होंगे, अनस्टेबल होंगे, आपको लगेगा बात कर ले बात कर ले बात कर ले, बट अगेन आपको जब याद आएगा कि इस शख्स ने आपके साथ क्या किया है, तब जो पास्ट एनर्जी है जब वो आपको याद आएगी तब आप बैक एंड फोर्थ वाले जोन में आ जाओगे कि भाई जाना तो है पर हम जाएंगे नहीं, रहना तो है पर हम रहेंगे नहीं, इनिशिएट तो करना चाहते हैं बट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सही नहीं है। मैंने बोला ना आप बहुत शार्प इंसान हो, आपको सही गलत का फर्क बहुत पता है, आप दुनिया को गाइड कर सकते हो, लेकिन अपने मामले में दिल से हार जाते हो। तो यही चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप इनके लिए स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन एक इंसान अकेले थोड़ा ना स्टैंड ले लेगा। अगर इंसान सामने वाला जो है वो गिव अप कर रहा है, वो आपके साथ आने ही नहीं चाहता है, तो आप अकेले क्या कर लोगे भाई? अरेंज मैरिज कर लोगे कि जो है लव मैरिज कर लोगे कि कोर्ट मैरिज कर लोगे कि कौन सी मैरिज कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते ना अकेले, अगर दूसरा इंसान आपके लिए स्टैंड लेने को रेडी ही नहीं है, इवन उसके अंदर वो गट्स ही नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसको करना क्या है लाइफ में।
तो इस वजह से ना मुझे आप छोड़ चुके हो इस रिलेशनशिप को, ऐसा दिख रहा है। इवेंचुअली आप एक टाइम बाद इस रिलेशनशिप में साइलेंट मोड पे चले जाने वाले हो, आइसोलेटेड हो जाने वाले हो, कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हो, और मुझे बहुत लेस चांसेस दिखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने वाले हो, क्योंकि मतलब ये आपके इंटेंशंस हैं, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होने के बावजूद कोई भी एक्टिव होगे। अगर ये एक्टिव होते हैं तो आप सोचोगे, इवन आप तुरंत ट्रस्ट भी नहीं करोगे। आपका जिस हिसाब का इन्होंने पेन आपको दिया है ना, इतनी आसानी से हीलिंग हो नहीं पाएगी उसकी, तो आप इतनी जल्दी इन पे बिलीव नहीं करोगे। अगर आप गए भी, आपने मौका दिया भी, तो ऐसा हो जाएगा कि इतना सा आप इन्वेस्ट करोगे और 100 बार सोचोगे। पहले इतना इन्वेस्ट करते थे और इतना भी नहीं सोचते थे। तो ये फर्क आया है, ठीक है, ये समझदारी का फर्क आया है। जो अनुभव आप पे जो बीती है, उसके बाद आपने ये स्किल्स डेवलप किए हैं कि अब किसी पे इन्वेस्ट करने के पहले 1000 बार सोचो, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपकी तरफ से दिखती है। बात करें अगर आपके पार्टनर की इस साल, तो मैं देख पा रही हूँ द एम्परर विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो शख्स है ना, एक तो पहले तो ये लियो की एनर्जी में है, तो बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, डोमिनेंस, ये सारी चीजें बहुत है। वन साइडेड डोमिनेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा है। इनको लगता है कि इन्होंने अगर कह दिया दिन को रात, रात को दिन, तो वही कहो भैया, उसके आगे कुछ ना कहो, नहीं तो फिर बवाल धरा है। ये इस शख्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ही आइडियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं कि लोग, समाज, सोसाइटी, बैकग्राउंड, इनका परिवार, आपका परिवार, इनका मतलब है कि मैं जिस गद्दी पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, मैं जिस जगह को होल्ड कर रहा हूँ, मेरी जो रेपुटेशन है मार्केट में, वो तुम नहीं समझोगे या तुम नहीं समझोगे। और मैं बहुत ट्रैप्ड हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ऐसी जगह पे फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ। मेरी मजबूरियां समझो, इनके पास मजबूरियां बहुत है, ये अपनी मजबूरियां बहुत बताते हैं। तो अभी कोई मजबूरी बताकर और इरिटेट होकर कहीं गए भी थे ये, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या ये बहुत ही वर्स्ट कन्वर्सेशन अगर चल रही होगी तो चल रही होगी। तो ये ना, ये जो शख्स है जहां भी गया है, ये इंसान इतने गंदे तरीके से स्टक हो चुका है, और अपनी गलती और अपनी ईगो में ये गया है, जिसके पास भी गया है या गई है। ये जिस भी चीज के पास या जो भी काम कर रहा है आपको छोड़ करना, इतना गंदे तरीके से, कोई कंपनी में इसने ज्वाइनिंग किया, आपने मना किया था, या किसी लड़की के पास गया या गई, भाई ये इंसान इतना परेशान है, इसको सामने से इतना गंदा धोखा मिला है ना उस इंसान से, कि जिसके कोई हद नहीं है। ये चाहते हैं कि आपके पास आए, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके पास आना चाह रहे हैं तो ये आ जाएंगे और रुक जाएंगे, ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है। किसी भी स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे, ये जिसकी भी एनर्जी है, ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, बैक एंड फोर्थ पे रहेगा, हमेशा स्टेप बैक करेगा, कभी स्टैंड नहीं लेगा। इसकी एनर्जी ही नहीं है, ये कमिटमेंट ओरिएंटेड बंदा ही नहीं है, इनको कमिटमेंट इशू है। या तो ये यंगर पर्सन है, या फिर इनकी इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है। ये अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहना चाहते हैं, ठीक है, कि जिसमें इनको आपका पूरा प्यार मिले, टाइम मिले, अटेंशन मिले, बट आप इनसे अगर कमिटमेंट ना मांगो तभी ऐसा कुछ करेंगे, कमिटमेंट मांगोगे भाग जाएंगे। आपके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे इस साल, ये बहुत मंथन करेंगे, बहुत डीप एनालाइजेशन करेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, आपने इनके लिए क्या किया, इन्होंने आपके लिए क्या किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि दीदी क्या ये हमारे पास लौट के आ जाएंगे और कमिटमेंट देंगे, मेरा बिल्कुल क्लियर जवाब है कि नो, नहीं, नेवर, ठीक है। जिसकी भी रीडिंग है, बहुत सतर्क रहना। अब अगर काम की बात करें, आउटकम की, सी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस एंड लवर, यहाँ पर ये एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है अगेन, कि जिसमें ना कंक्लूजन की एनर्जी नहीं बन पा रही है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इनसे बहुत ज्यादा जब मांगोगे ना, तो ये ऐसे ही हाथ जोड़ लेंगे आपसे, दिक्कत ये है। और एक टाइम के बाद जो है आपकी भी एनर्जी, क्योंकि उधर अगर वो एम्परर हैं तो आप भी कोई लटे पटे नहीं हो, आप भी क्वीन की एनर्जी में हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप दोनों ही जो है किंग और क्वीन की एनर्जी में हो। तो जितना आपने बर्दाश्त कर लिया, उससे ज्यादा अब आप नहीं करोगे बर्दाश्त। तो उसमें होना ये है कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान जो है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ स्लोली अच्छे टाइम को मैनिफेस्ट तो करेगा, अच्छे टाइम को पाना चाहेगा, लेकिन टेम्परेरी, एक साइकिल एंड हो रहा है, चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी कन्वर्सेशन, लेकिन आप एक अच्छे फ्रेंड जोन में रह सकते हो। बहुत रेयरली 1 से 2 लोग हैं जिनको यहाँ पर मुझे कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज बहुत सारे लोगों का एक रिश्ता सुधर तो जाएगा, लेकिन जो ये कहो कि कमिटमेंट जैसा कमिटमेंट, मुझे सॉरी कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत लगती है मुझे।
अगर एग्जैक्टली आप अपने बारे में जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, उसके लिए आपको रीडिंग परचेज करनी पड़ेगी, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। लेकिन ऐसे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसे रिलेशनशिप में है ऑलरेडी या ऐसी चीज में बंधे हुए हैं जहां से ये निकल नहीं सकते हैं इतनी आसानी से। चलिए देखते हैं इस साल एंजल गाइडेंस क्या निकल के आती है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स कैंसर्स के लिए, क्या एंजल गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आप। लास्ट शफल, लास्ट शफल। बी असर्टिव। मैंने बोला ना, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, दिमाग चलाने की जरूरत है। डोंट स्टॉप अनलकी, यस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने बोला ही आपको कि एक दो लोग हैं जिनका सिर्फ रीयूनियन होगा यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने कहा ना कि सिचुएशन जो है वो सुधर जाएगी, परिस्थिति सुधर जाएगी, नो कांटेक्ट और बहुत ही गंदे तरीके से जो बात हो रही है उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे दीदी कमिटमेंट, तो भैया कमिटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपके लाइफ में कोई नया इंसान आता वो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आप इनके साथ कमिटमेंट नहीं पा पाओगे मैक्सिमम लोग। आई एम सॉरी बट जो फैक्ट है वो यही है। बी असर्टिव। देखिए दिमाग को, बहुत दिमाग आपको चला के रखने की जरूरत है। इमोशनल होकर सोचोगे इंसान आपको फिर वैसे ही उलझा कर रखेगा, स्टक करके रखेगा, लाइफ में कुछ अचीव आप नहीं कर पाओगे, उलझे रह जाओगे 2025 में भी। अनलकी जो है वो इंसान है कहीं ना कहीं, और समवेयर जब ये अलग होंगे आपसे तो आपको ये चीज फील हो सकती है कि आप अनलकी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि डोंट स्टॉप, रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में खुशियां जो है वो आने वाली हैं। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। खुशियां जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजें आने वाली हैं, लेकिन ये शख्स अगर आपके लिए नहीं सही है, 110% ये इंसान रिलीज हो जाएगा, क्योंकि कार्मिक पार्टनर जो है वो रिलीज होंगे। ये मंगल का साल है। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।